बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान में हुकूमतों की तब्दीली से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी तब्दील होते रहे हैं। क्रिकेट को बेहतर करने के लिए हर चेयरमैन की हिकमत अमली मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए सब एक ही पेज पर दिखाई देते हैं। साबिक़ चेयरमैन नजम अजीज़ सेठी की कोशिशों से बैनुल अक़वामी क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आई और फिर एहसान मानी, रमीज़ हसन राजा, चौधरी ज़का अशरफ और अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने मुल्क में बैनुल अक़वामी क्रिकेट की बहाली के लिए एक ही मौक़िफ़ अपनाया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड समेत कई टीमें पाकिस्तान में सीरीज़ खेल चुकी हैं और अब पाकिस्तान को तवील अरसे बाद ICC इवेंट की मेज़बानी मिली है। पाकिस्तान आइंदा साल 19 फरवरी से 19 मार्च तक ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पूरी तरह सरगर्म दिखाई देता है और इसके लिए तैयारियां भी जारी हैं। लेकिन भारतीय मीडिया ने एक मरतबा फिर वावेला मचाना शुरू कर दिया है। अगरचे अभी इस बारे में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन भारतीय मीडिया मुसलसल ये खबरें दे रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी और उनके मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने 19 मार्च 2024 को नेशनल स्टेडियम कराची में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो टोक मौक़िफ़ अपनाया था कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही होगी और इसके बाद भी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे भारतीय टीम के पाकिस्तान आने और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी की बात हुई तो उन्होंने इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी पाकिस्तान ही करेगा। हमारी पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में होगा। एशिया कप हुआ था, उसमें भारतीय टीम नहीं आई थी। जे शाह सेक्रेटरी थे BCCI के और साथ ही एशिया कप के एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो सदर भी थे, तो उन्होंने पाकिस्तान भेजने से इनकार किया था कि 26 का वर्ल्ड कप भारत में होना है। कि हमने सोचा है कि ये जिस तरह भारत अगर नहीं आता तो हम लोग भी उसी तरह जवाब देंगे। इंशाल्लाह ताला चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, उसके लिए जो भी हल है, दवा है, जो भी कुछ है, हम सारा कुछ कर रहे हैं। जहाँ तक रही बात के एजेंडे में था, अगर किसी को ने भाई हमारे तो चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ पे हो रही है, किसी को इतराज़ नहीं, तो हम क्यों बात करें कि तुमने आना है कि नहीं आना है। इंशाल्लाह ताला होगी, यहीं पे होगी इंशाल्लाह ताला, दुआ करें। एशिया कप 2023 की मेज़बानी भी पाकिस्तान को मिली थी। उस वक्त भी भारतीय मीडिया की जानिब से यही वावेला मचाया गया था, लेकिन साबिक़ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ हसन राजा ने उस वक्त बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप की मेज़बानी दी, वो ये भी मान सकते हैं कि भारतीय हुकूमत की वजह से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, लेकिन इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो वो इवेंट से दस्तबरदार हो जाएंगे। उन्होंने एशिया कप दिया होस्ट करने को, ACC ने दिया, उसके बाद इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, तो मैं मान सकता हूँ कि चले उनको पॉलिटिकल उनकी है एक फाइन नहीं आए। अगर एशिया कप हमारे से लेके न्यूट्रल वेन्यू पे जाना ये नहीं होने वाला। तो इसके बाद जो भी हम करेंगे वो उसके हिसाब से करेंगे, अपनी जो भी हमारी स्ट्रैटेजी हो। वो नहीं आते तो नहीं आएंगे, अगर ये कहीं और बाहर जाता है मे बी विल पुल आउट। एक तरफ भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, मगर दूसरी जानिब इंडिया के एक नामवर अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने की हिमायत करती है। भारतीय अखबार ने अपने इदारिये में भारतीय हुकूमत को क्रिकेट टीम भारत भेजने की सलाह दी है। भारतीय अखबार ने अपने इदारिये में लिखा कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। सियासी फैसलों की वजह से खेल और खिलाड़ी को सज़ा देना गैर मुनसिफाना है। भारतीय अखबार ने अपने इदारिये में लिखा कि खेलों की स्पिरिट के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी जाती हैं। खिलाड़ी अपनी ज़िंदगियाँ अपने खेल के नज़्म ज़ब्त के लिए वक्फ करते हैं। अखबार ने मज़ीद लिखा, खिलाड़ी अपने मुल्कों के सियासी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होते, इसलिए खिलाड़ियों को भी सियासी वजूहात की बिना पर ऐसी सज़ा देना नाइंसाफ़ी है। सियासी कशीदगी के बावजूद रूस और बेलारूस के एथलीट यूक्रेन की मौजूदगी में ओलंपिक्स में शरीक हैं। क्या भारत ICC चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगा? 2008 के बाद से भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया है। 25 साल के दौरान पाक भारत क्रिकेट ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे हैं। 2024 और 2006 में भारतीय टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया। 2005 और 2007 में पाकिस्तान टीम भारत की मेहमान बनी। 2008 में भारतीय टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान की मेहमान बनी। 2012-13 में पाकिस्तान टीम वनडे और T20 सीरीज खेलने के लिए भारत गई। 2016 में ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान टीम शाहिद आफरीदी की क़यादत में
भारत जाती है। 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान टीम बाबर आजम की क़यादत में भारत गई। और अब चलेंगे इस्लामाबाद, जहां टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़। राशिद लतीफ़ साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। आप पाकिस्तान के उन चंद क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए खिदमत वनडे और टेस्ट क्रिकेट की सतह पर सर अंजाम दी। आपके दिल में भी शायद ये तशनगी होगी कि आप भारत के ख़िलाफ़ कोई टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों को सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल, एशियन क्रिकेट कौंसिल के इवेंट्स में ही नहीं बल्कि बाहमी सीरीज़ में भी एक दूसरे से मुकाबला करना चाहिए? जी बिल्कुल, पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मौजूद किया मुझे। और ये बड़ा हर कोई पायलट उसकी बात करता है कि आईसीसी इवेंट की, लेकिन मेन जो मिसिंग है, जो पब्लिक कर रही है, जो हमारे क्रिकेट की अवाम दोनों ममालिक की कर रही है, वो है टेस्ट क्रिकेट। एक जमाना था कि जब टेस्ट क्रिकेट होती थी तो उसमें बिशन बेदी साहब हों या मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियाँदाद हों, हम देखा करते थे बड़े शौक से। दौर चेंज होते रहे और हम देखते रहे कि काफ़ी सालों के बाद टीम आती रही। तेंदुलकर आए 89 में, वकार यूनुस का डेब्यू हुआ, आपस में खेले, लेकिन बहुत रेयर चीज़ें हुई हैं ये। अभी विराट कोहली हो जाए या रोहित शर्मा हो जाए या बाबर आजम हो जाए या शाहीन, ये टेस्ट क्रिकेट आपस में नहीं खेले, लोग देखना चाहते हैं इसको। और कोशिश होनी चाहिए दोनों ममालिक की, कोशिश जरूर करनी चाहिए, हो ना हो वो अलग चीज़ है। तो ये बहुत ही क्रिकेट के लिए बहुत स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के लिए जैसे ऐसे तो उस वोट में जान आ जाती है। तो टेस्ट क्रिकेट होगी, इंडिया पाकिस्तान की स्टेडियम दोबारा से भरेंगे, चाहे वो भारत में मैचेज हो या पाकिस्तान में मैचेज हो। तो राशिद लतीफ़ साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या भारत की टीम पाकिस्तान आ रही है? और पाकिस्तान का मीडिया हो या भारत का मीडिया हो, वो अपने अंदाज में तबसरे और तज्जिया कर रहा है, लेकिन भारत का मीडिया तो ये बात कर रहा है कि एशिया कप की तरह इंडियन टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट का मामला ना पीसीबी के हाथ में है, ना बीसीसीआई इसका फैसला कर सकता है, फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों ने करना है। तो अगर ये फैसला दोनों मुल्कों की हुकूमतों को करना है तो सवाल यह है कि भारतीय मीडिया ये शोशा क्यों छोड़ रहा है, ये सवाल क्यों उठा रहा है और ये प्रोपेगेंडा क्यों कर रहा है? आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हमेशा से है कि आपको चेतन नहीं देते, क्रिकेट वो थ्रू इसको लेके आती है, आपको बखूबी पता होगा इस बारे में। जब सोचे की थ्रू आ जाती है तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट ऑलरेडी हो चुकी होती है, शायद मकसद वो ना हो। ठीक है, एशिया कप में हो गया, लेकिन आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान 2 दफा भारत जा चुका है, 2016 में गया है और अभी भी होके गया है, क्योंकि उसमें आपको जाना होता है, क्योंकि आप जो भी 8 साल के जो शेड्यूल होता है, पेमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो साइन कर चुके होते हैं कि इसमें आपको बहुत ही मुश्किल होती है कि मना कर सकें। ठीक है, अगर भारत नहीं आना चाहता तो आईसीसी को वो लिख के दे दें कि हम अभी तक किया देते हैं तो और यहाँ तक आए या ना आए, लेकिन यह है कि आईसीसी रूलिंग के तहत कोई ऐसे हालात किसी कंट्री में ना हो जाए, नीति हो जाए, पूरे टॉपिक कैंसिल हो जाए, लेकिन चांसेस यही होते हैं कि आईसीसी के भारत या पाकिस्तान हो, उनको जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट विकेट कीपर, टेस्ट कप्तान, हमारे साथ इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत की टीम पाकिस्तान आएगी या नहीं, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद होंगे ब्रेक के बाद सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट रोज़नामा जंग कराची अब्दुल माजिद भट्टी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से खालिद महमूद साहब। एक ब्रेक के बाद इस तनाज़ुर में मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद और प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हमें अब टेलीफोन लाइन पर लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद साहब और हमारे साथ वीडियो लिंक पर कराची से शामिल है रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी। सबसे पहले मैं माजिद भट्टी आपकी तरफ आऊँगा। पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ एक मरतबा फिर
खबरें गर्म हैं कि भारत की क्रिकेट टीम क्या पाकिस्तान आएगी या नहीं आएगी। ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया इस हवाले से जो लाइन ले रहा है, उनका कहना यह है कि नहीं जी, एशिया कप 2023 की तरह 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत का पाकिस्तान आना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया याहिया। बिल्कुल, जो आज तक की सूरत हाल है वो तो यही बता रही है कि भारत जो है वो फिर पाकिस्तान आने से गुरेज कर रहा है। बल्कि आज जो भारत का सबसे बड़ा अंग्रेजी अखबार है, उसने अपने एडिटोरियल में बीसीसीआई से और भारतीय हुकूमत से कहा है कि भाई आप सियासत अलग रखें, खेल को अलग रखें और पाकिस्तान जाएं, जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलें। लेकिन जो सूरत हाल है वो मेरा ख्याल में अब मोहसिन नकवी साहब कोलंबो में हैं। देखें वो आईसीसी मीटिंग में पाकिस्तान का क्या मौकिफ रखते हैं, क्योंकि खालिद साहब मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कि आईसीसी का जो आइन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं 2-3 आपको मिसालें दूं। 96 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने जो वर्ल्ड कप करवाया, श्रीलंका में मैचेस थे, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नहीं गई, उनके पॉइंट फोरफिट हो गए, लेकिन उन्होंने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। 2003 में इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेली, लेकिन रॉबर्ट मुगाबे की उस वक्त हुकूमत थी, वो जिम्बाब्वे नहीं गई। फिर मैं और आप याहिया 2009 में लंदन में थे। इंग्लैंड में जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसमें जिम्बाब्वे ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बरतानिया की हुकूमत ने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को वीजे इशू नहीं किए। तो अब देखना है कि ये अगर नुक्ता सामने रखें तो फिर तो भारत जो है वो कामयाब लगता है। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी मीटिंग में किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके चलता है, क्योंकि जो इत्तलात आ रही हैं कि ये मामला आईसीसी के एजेंडे पे तो नहीं है, लेकिन आईसीसी के एजेंडे पर ये चीज जरूर है कि यूएई में अगर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होते तो उसके लिए फंड एलोकेट कर दिया जाएगा कोलंबो की इस आईसीसी की एनुअल मीटिंग में। तो अब देखना है कि मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान का मुकदमा किस तरह लेकर कोलंबो पहुंचे हैं और किस तरह पाकिस्तान का केस लड़ते हैं। अब्दुल माजिद भट्टी ने जो एक सहाफ़ती निगाह है इस वक्त तमाम सूरत हाल का अहाता किया है अपनी गुफ्तगू के साथ। और अब लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद, जो माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रहे। और 1998 में जब खालिद महमूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे तो पाकिस्तान की टीम उस वक्त भारत के दौरे पर भी गई थी। और फिर 1999 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम जब खेली तो खालिद महमूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे। खालिद महमूद साहब, खुश आमदीद कहूँगा आपको। आपने माजिद भट्टी की गुफ्तगू सुनी और एक तरफ पाकिस्तान ने 2023 की एशिया कप की मेज़बानी करनी थी, उस वक्त हाइब्रिड मॉडल को प्रेजेंट किया गया। फिर कहा यह गया कि 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम पाकिस्तान आएगी। पाकिस्तान 2023 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी भारत गया। अब पाकिस्तान 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जनूबी अफ्रीका की टीम आ रही है, न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की टीम आ रही है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, बांग्लादेश की टीम आ रही है। लेकिन भारत का फिर एक मरतबा फिर वही धाक के 3 पात के पाकिस्तान का दौरा नहीं करना। भारतीय हुकूमत की तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस तरह का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आया, लेकिन भारतीय मीडिया ज़राए से इन तमाम खबरों का अहाता कर रहा है। बहुत शुक्रिया याहिया। मैंने बड़ी तवज्जो और गौर से अब्दुल माजिद भट्टी साहब का तबसरा सुना है। बड़ा जामे तबसरा है, मेरा ख्याल है उन्होंने जहाँ तक हक़ाइक़ का ताल्लुक़ है उसमें कोई चीज़ भी जो है कमी नहीं रह गई। मैं उनकी तमाम बातों से इत्तेफाक करता हूँ सिवाय एक बात के, जो हिंदुस्तान का इधर ना आने का अंदिया दिया है मीडिया ने, या उससे पहले एशिया कप में खुद क्रिकेट बोर्ड ने कहा था, उसमें सिक्योरिटी इशू नहीं है। अगर वो कहें भी तो सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्योंकि इसलिए इशू नहीं बनता कि तमाम दुनिया की टीमें आके खेल रही हैं और किसी को कोई मसला नहीं हो रहा, तो हिंदुस्तान के लिए कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर वो इस तरफ आते हैं।
असल में जो चीज़ हमें बिल्कुल वाज़ेह करके आईसीसी के सामने लानी चाहिए, उसके तमाम मेंबरान को इनफरादी तौर पे भी पहुंचानी चाहिए कि ये जो पॉलिसी है बैनुल अक़वामी के खेल और सियासत अलहदा रखे जाएं, वो हिंदुस्तान नहीं रख रहा, बल्कि उल्टा ये कर रहा है कि क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तनहा करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ये बड़ी अहम बात है। ये सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये एक सियासी हथियार है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसी बहाने वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी ख़त्म करें, इसको तन्हाई का शिकार करें। और ना सिर्फ क्रिकेट में वो ये ऐसा कर रहे हैं बल्कि हर जगह भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अगर ये मसला बड़े अच्छे तरीके से, अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड में इतनी इस्तेदाद हो तो अच्छे तरीके से आईसीसी तक पहुँचाए, एक प्लेटफॉर्म पे भी, और इनफरादी तौर पे जितने ममालिक हैं उनको भी ये बावर कराए, नशीन कराए कि अगर सिक्योरिटी का मसला हो तो हम हर तरह के इंतजाम करने को तैयार हैं और किए भी जा सकते हैं। कोई ख़ास ऐसी भी चीज़ नहीं जिसकी वो निशानदेही करें, लेकिन ये चूँकि मसला सियासी है लिहाजा आईसीसी इसका नोटिस ले, हिंदुस्तान को मजबूर करे कि वो जाके खेलें। अगर वो नहीं खेलते तो उनके पॉइंट सारे काटे जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती मजीद ये है कि आईसीसी जो है, जिसको तो कई क्रिकेट के हल्के में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, क्योंकि मुकम्मल हावी हैं भारत का बोर्ड आईसीसी पे, और वजह उसकी वही है कि वहाँ पे क्रिकेट को बड़ी कॉरपोरेट सपोर्ट हासिल है, बहुत पैसे बनते हैं और सारी आमदनी आईसीसी की अक्सर व बेशतर वहीं से होती है, तो इसलिए वो भी मजबूर है उनकी बात सुनने। तो अगर इस तरह वो एक्सप्लॉइट होंगे और इस्तेसाल उनका होगा तो फिर तो क्रिकेट तरक्की कर चुकी। अभी आप देखिए कि 200-150 साल से क्रिकेट खेली जा रही है, बड़ी मुश्किल से ले दे के कुछ 10 मुल्क हैं जहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है और उसका भी हाल बड़ा पतला है। उसकी वजह यही है कि जो कंट्रोलिंग बॉडी है आईसीसी वो इतनी कमज़ोर है कि उसकी हैसियत ही कोई नहीं, और इसका मुजाहरा जो है बार बार हम देखते हैं और पाकिस्तान उसका निशाना बनता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबराह खालिद महमूद और सीनियर साफ़ी क्रिकेट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे और गुफ्तगू आपने सुनी। भारत की क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। भारतीय मीडिया जो है इस हवाले से क़यास आराइयाँ कर रहा है, हर रोज़ कोई ना कोई ख़बर भारतीय मीडिया के तवज्जुह से मंजर आम पर आ रही है, लेकिन बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत इस तमाम सूरत हाल पर अपने लबों को सी कर बैठी हुई है और फ़िलहाल इस हवाले से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी एक वाज़ेह लाइन है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में ही मुनक्किद होगी। आज का हमारा प्रोग्राम इस तमाम सूरत हाल के तनाजुर में था। आज के इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हाँ आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।